हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अदिशा कुकिंग रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं फिश मसाला फ्राई। मैंने उसके लिए रानी मच्छी ली है। रानी मच्छी को फ्राई कैसे करेंगे, उसमें मसाला कैसे डालेंगे, आज मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए सबसे पहले मैंने फ़िश को अच्छे से साफ़ किया है पानी से और नमक से। उसके बाद मैंने इसको बाहर से ही बीच में से कटिंग करवा के रखा है ताकि मसाला इसमें अच्छे से भर सके। आप चाहिए तो फ़िश को ऐसे ऐसे कट करके भी इसमें मसाला भर के फ़िश को बना सकते हैं। 1 kg फ़िश है जिसमें 7 से 8 पीसेस रानी मच्छी के हैं। फ्रेंड्स, फ़िश में हम सबसे पहले नमक डालेंगे। नमक और हल्दी से इसको हम मैरिनेट करके रखेंगे। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे और उसके बाद हम इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी डालेंगे। नमक और हल्दी को हल्के हाथ से पूरे फ़िश को मैरिनेट करना है। थोड़ी देर के लिए इसको मैरिनेट करके रखना है नमक और हल्दी से। उसके बाद हम इसका मसाला बनाएंगे। हल्दी और नमक से हमने फ़िश को अच्छे से मैरिनेट करके रखा है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और अब मसाला बनाएंगे। फ्रेंड्स, हमको फ़िश के लिए मसाला बनाना है। उसमें सबसे पहले मैंने 3 हरी मिर्च डाली है। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें 1 से 1.5 इंच अदरक डाली है। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन की कलियां डाली हैं 8 से 10। इन सबको अच्छे से पीसना है। 1 चम्मच हम इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छे से पीसेंगे। फिश का मसाला बनाने के लिए हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको मिक्सिंग बाउल में डालेंगे। इसके ऊपर हमने 1/4 स्पून हल्दी डाली है। 1.5 से 2 स्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। 2 स्पून हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। 1 स्पून हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे। 1/2 स्पून हम इसमें काली मिर्च डालेंगे, ब्लैक पेपर। 1 टेबल स्पून हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। हम इसमें मसालों के स्वाद अनुसार नमक डालेंगे क्योंकि हमने फ़िश में पहले से ही नमक डाल के रखा है। इन सब मसालों के अलावा हम इसमें पूरे 1 लेमन का लेमन जूस डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून, और 1 स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम इस पूरे मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मसाले की कंसिस्टेंसी कैसी बनी है। अगर उसके बाद भी आपको मसाला ड्राई लगता है तो थोड़ा पानी और डालिएगा। आप देख सकते हैं कि मसाले का मिश्रण बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है और अब हम मसाले को फ़िश में डालेंगे। मसाला फ़िश के अंदर अच्छे से भरना है, अच्छे से फिल करना है ताकि फ़िश के अंदर तक मसाले का स्वाद आना चाहिए। सभी फिशेस में मुझे ऐसे ही तरीके से मसाला फिल करना है, अच्छे से भरना है। फ्रेंड्स, मैंने सभी मच्छियों में अच्छे से मसाला अंदर तक भर दिया है। आप एक बार फिर से इसे देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको टाइम हो तो आप आधा घंटा फ़िश को ऐसे ही रहने दें, मैरिनेट किया हुआ। अगर आपको टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट फ्राई भी कर सकते हैं। मुझे ऑलमोस्ट 15 मिनट हो चुके हैं मसाला भरते भरते। अब मैं फ्राई कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसे शैलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई नहीं करूँगी। इसके बाद हम तवे में 3 से 4 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और तेल को चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। फ्रेंड्स, घी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम गैस को स्लो पर रखेंगे। गैस को स्लो करने के बाद हम तवे पे एक एक करके फ़िश डालते जाएंगे और फ़िश में से छींटे भी बहुत उड़ते हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने एक बार में इसमें 3 फिशेस डाली हैं। आप जितनी चाहे डाल सकते हैं अगर आपके पास बड़ा तवा या कढ़ाई या फ्राइंग पैन हो तो। और जैसे ही आप फ़िश को फ्राई करने के लिए डालेंगे तो गैस को आप स्लो से मीडियम तक कीजिएगा। 3 से 4 मिनट आप इसे एक बाजू से पकने दीजिएगा। तब तक आप इसे फ्लिप भी नहीं कीजिएगा, पलटी भी नहीं कीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे ही 3 से 4 मिनट हो जाएं तो हम इसे फ्लिप करेंगे और आप देख सकते हैं कैसे अच्छे से एक साइड से क्रिस्प हो चुका है। गैस को आपको मीडियम पर ही रखना है, फास्ट नहीं रखना है, याद रखिएगा। अब फ़िश को दूसरे बाजू भी आपको 4 से 5 मिनट तक रखना है ताकि उस साइड भी अच्छे से पक जाए, अच्छे से क्रिस्प हो जाए। फ्रेंड्स, हमारी फ़िश दूसरे साइड से भी अच्छे से पक चुकी है, पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। अब हम इसे निकाल रहे हैं। फ्रेंड्स, हमें इसी तरह से दूसरी भी फिशेस रेडी करनी है।
अगर आपको तवे में ऑयल कम लगता है तो थोड़ा ऑयल और डाल दीजिएगा। फ्रेंड्स, फ़िश पकने के लिए आपको ये देखना है कि फ़िश नीचे से तवा छोड़ देती है तो आप समझ जाइए कि एक साइड से फ़िश अच्छे से पक चुकी है। फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान देना है कि एक साइड से फ़िश अच्छे से क्रिस्प हो जाए उसके बाद ही फ्लिप करना है, उसको पलटना है। फ्रेंड्स, अब हमारी सारी फ़िशेस रेडी हैं। अब हम इसे सर्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फ़िश कितनी अच्छे से बन चुकी है। बाहर से जितनी ही क्रिस्प है, अंदर से उतनी ही सॉफ्ट है और मसालों की भी अच्छे से फिलिंग हुई है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से फ़िश टूट रही है और फ़िश कितनी सॉफ्ट बनी है अंदर से। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी फ़िश मसाला रेसिपी अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आप मेरी और भी डिशेस और भी रेसिपीज़ देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट को क्लिक करके।